महाराज, मैं यहाँ से आपके भाग्य को देख रही हूँ। कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ा संकट आने वाला है। अरे ओ काकी, क्या कर रही हो? अरे सब्जी तोड़कर घर ले जा रही हो क्या? वाकई में अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, अब तो मुझे उस बुढ़िया से मिलना ही पड़ेगा। तेरा भविष्य क्या बताऊं बेटी, तू बिना चाहे ही बहुत कष्ट झेल रही है। देखा आपने, आते ही मुझ पर काम लगा दिया है। अब बताइए, एक औरत दिन रात मेहनत करती है। यह तो साफ दिख रहा है, फिर तुम इसे घर में क्यों रहने देती हो? घर से बाहर निकाल दो। तुम कौन हो? मुझे ठीक से पहचान भी नहीं पा रही हो। तुम हमारे बीच लड़ाई बढ़ाने क्यों आई हो? क्या चाहती हो यहाँ? सुनो बेटी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसे अभी यहाँ से निकाल दो। तुम अभी यहाँ से चली जा, कभी इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या कह रही हो बहू? तुम मुझे किसी और की बातों में आकर मेरे घर से बाहर निकाल दोगी? हाँ हाँ, निकाल दूंगी, क्योंकि वो मेरा भला चाहती है और आप नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जल्दी यहाँ से चली जाओ। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ और कभी इस घर में नहीं आऊंगी। तुम अपना घर बार संभालो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। गिन्नी, अरे गिन्नी, अरे गिन्नी, बाहर आओ। देखो तुम्हारा दुख अब दूर हो जाएगा। अरे देखो तो किसे लाया हूँ मेरे साथ। हा 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 हा। अरे बूढ़ी माँ, आप आ गए। आओ आओ, मेरी तो किस्मत है कि आप मेरे घर आए। क्या कह रही हो बहू? मुझे तुम्हारे घर आने पर भाग्यशाली समझ रही हो? मेरी अपनी बहू मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, हमेशा मुझे ताने देती रहती है। आज तो मुझे घर से ही निकाल दिया। क्या सच में आपको घर से निकाल दिया? हाँ बहू ने, और क्या करें? हाँ बहू ने। अरे क्या? अरे बूढ़ी माँ रोती हुई सड़क पर जा रही थी। अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात उनसे हो गई, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। बस बस बस, अब मत रो। तुम मुझे अपने घर ले जाकर क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं अकेले कहीं भी चली जाऊंगी। अरे बस बस बस, अब आप ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ। और हम लोग तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ रहें। अरे राखी भी कह रही थी कि उसे अकेलापन महसूस होता है। हाँ, अब क्या है ना, मैंने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। अब आप हमारे साथ रहिए, माँ और सास दोनों बनकर। क्यों? क्या एक बार तुम्हारे घर आई तो अब तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बूढ़ी माँ, जब मैं कह रही हूँ कि आप हमारे साथ रहिए तो हम और कोई बात नहीं सुनेंगे। अब से आपको रोना बंद करना होगा। आपको पता है, आप हमारी अपनी हैं, हम ही आपकी सेवा करेंगे। हाँ, अब बिल्कुल सही कहा। गिन्नी, अब चलो इन्हें अंदर लेकर चलो। क्या हुआ बूढ़ी माँ, ऐसा क्यों लग रहा है
जैसे आप बहुत चिंतित हैं। क्या सोच रही हैं आप? असल में यह बात है, जब मैं तुम्हारे घर आने से पहले महाराज के पास भविष्यवाणी करने गई थी, तो मुझे साफ दिख रहा था कि महाराज के पास आने वाले दिनों में बहुत सारे संकट होंगे। इसलिए मैं सोच रही थी। आप क्या महाराज को बचाने का प्लान सोच रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। दरअसल मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी क्योंकि महाराज का नुकसान होने वाला है, तो क्यों ना महाराज के खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं ले आएं। आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? आप महाराज के महल से सोने की मुद्राएं चुराने की सोच रही हैं? चुराना मत कहना, मैंने महाराज को भविष्य बता दिया है। मुझे तो मेरी मेहनत का कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। आप सही कह रही हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। आज रात के अंदर हमें खजाने से सोने की मुद्राएं निकालनी होंगी। लेकिन राजमहल में तो बहुत सारे पहरेदार होते हैं। आप सोने की मुद्राएं कैसे चुराएंगी? तू सोच भी नहीं सकती मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आज रात ही तुझे इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। महाराज, महाराज, क्या मैंने सही सुना? क्या सच में हमारे महल की खजाने से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अरे मेरी दुर्बल किस्मत, इतनी सतर्कता के बावजूद हमारे खजाने से चोरी हो गई। अरे मैं तो यह सोच रहा हूँ महाराज कि यह पहरेदार क्या कर रहे थे। क्या सबके सब नशा करके सो रहे थे? अरे सबके सब बेहोश पड़े थे। वाकई में क्या है कि जो चोर आया था उसने पहले पहरेदार को बेहोश किया और फिर खजाना लूट कर ले गया। नालायक कहीं का। क्या? हे भगवान, यह तो बहुत खतरनाक चोर होगा। अरे खतरनाक चोर होगा यह तो ठीक है, लेकिन अब मुझसे उस बुजुर्ग महिला की याद आ रही है। उसने मुझसे पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरी मुसीबत आने वाली है। संकट मैंने तुम्हें बताया था ना। मेरी किस्मत का संकट यही है। लेकिन महाराज, इतनी बड़ी मुसीबत, मेरा मतलब संकट, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। अगर पता होता तो मैं खुद रात भर पहरा देता रहता। अरे मुझे पता होता तो मैं भी पहरा देता। ऐसे कैसे कोई चुरा कर ले जाता। लेकिन आज हमारे पहरेदार को बेहोश कर सोने के सिक्के लौटकर वो चोर चला गया। अब कौन जानता है देवराज कि ऐसे ही किसी दिन कोई आए और मेरे पहरेदार को बेहोश करे और मुझे मारकर चला जाए, तब क्या होगा? अरे नहीं नहीं महाराज, आप ऐसी अशुभ बातें ना करें। मैं हूं ना, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी भी हालत में हमें अब यह पता करना होगा कि यह काम आखिरकार किया किसने। अरे हाँ, तुमने सही कहा तो ठीक है। तुम जो भी कर सकते हो करो। मैं तो चिंता में परेशान हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, आगे क्या होगा।
इस घर के आंगन में सोने का सिक्का क्यों पड़ा है? क्या मामला है? नहीं नहीं, इसे छिपाकर पहले उठा लेती हूँ। अरे छी 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 छी, फिर से सुबह सुबह तू अपना चेहरा मुझे दिखाने चली आई। तेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों मुझे परेशान करने आई है? मैं तुम्हें खबर देने आई थी बहू। खबर? कौन सी खबर की बात कर रही हो? तुझे पता नहीं है, हमारे राज्य में चोरों का आतंक बढ़ गया है। खुद महाराज के खजाने से सोने के सिक्के लुट गए हैं। तो मैं क्या करूं? सुबह सुबह कोई काम नहीं है और तू इन कहानियों को सुनाने चली आई। असल में जो बुजुर्ग महिला थी वह तो भविष्य देख सकती थी। वो पहले ही जान गई कि महाराज के महल में चोरी होने वाली है। बुजुर्ग महिला ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन महाराज ने कोई कदम नहीं उठाया। अब वह क्या करे? सच कह रही हूँ तो वह एक महान ज्योतिषी है। अगर मैं उनके साथ रहती तो बहुत फायदा होता मुझे। मुझे घर में रहने दो बहू। नहीं नहीं, अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। कुछ महीनों बाद देखूंगी, घर को फिर से नया बनाऊंगी। घर बनवाएगी बहू, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगी बहू? सब इंतजाम हो जाएगा। सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा। तू मेरे घर से चली जा, मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मुझे तो पहले से ही शक हो गया था। इस नई बुजुर्ग महिला के पास जरूर कोई ऐसी दवा होगी जिससे उन्होंने महल के सभी लोगों को बेहोश किया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। आपको किससे डर लग रहा है? वो बुजुर्ग महिला बहुत खतरनाक है। मेरी बहू उसके पास है। अगर वह सोने के सिक्कों के लोभ में सबको बेहोश कर महल में चोरी कर सकती है, तो वह मेरी बहू को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वाह वाह वाह, वही बहू है ना जो आपकी बात नहीं सुनती और आपको हमेशा गालियां देती है, कभी आपको बाहर निकाल देती है। वाह वाह वाह, उसके लिए आपको बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो सच में हैरानी हो रही है आपकी यह चिंता देखकर। असल में वह छोटी लड़की है, इसलिए उसने गलती से कुछ नहीं जाना। ऊपर से वह बुजुर्ग महिला उसकी दिमागी स्थिति पर नियंत्रण कर रही है। मुझे लगता है कि उसे उस घर से हटाना होगा। ओहो, तो किया ही क्या जा सकता है? अब आप ही बताइए, बुजुर्ग महिला क्या करे? तुम आज ही जाओ और उस बुजुर्ग महिला को रगे हाथों पकड़ो। अगर वह सोने के सिक्के उसके पास हों तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अरे जरूर, उसके पास ही होंगे और वह सोने के सिक्के जाएंगे कहाँ? ठीक है, अब मैं देर नहीं करूँगा। आज रात ही मैं इस मामले का हल निकाल लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे महाराज से तुरंत मिलना होगा। मैं जाता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, थोड़ी देर रात आपको परेशान करने के लिए आया। क्या बात है देवराज, तुम्हें इतनी रात को क्या जरूरत पड़ी?
बताओ। दरअसल महाराज, मैंने एक व्यक्ति पर संदेह किया है जिसने आपके खजाने से सोने के सिक्के चुराए हैं। कौन है वो? बताओ, उसका नाम बताओ, हमें उसे देखना चाहते हैं। कौन है वो, बताओ। महाराज थोड़ा शांत हो जाइए, सिर्फ देखना नहीं है महाराज, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि उसे रगे हाथ पकड़ा जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि कृपया मुझे 2 प्रहरियों के साथ भेज दिया जाए। अच्छा, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें जितने भी प्रहरियों की जरूरत हो तुम ले जाओ। उस चोर को रगे हाथ पकड़कर मेरे महल में लाओ, हम उसे सजा देना चाहते हैं। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, और मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं जल्दी से अपना काम निपटा कर आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हम अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। अब रात हो गई है, अब यहाँ से भागना होगा। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहू को बेहोश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एक बार आवाज देती हूँ, कहाँ हो बहू, एक बार बाहर आओ। हाँ बूढ़ी माँ, बताइए कब सोने के सिक्कों का बंटवारा करेंगे? बस बहू, यही तो कारण है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। एक बार मेरे पास आओ। बस अब मेरी कोई परेशानी नहीं रही। अब मैं चुपचाप यहाँ से भाग जाती हूँ। सिक्कों की पोटली थोड़ी भारी होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है, भारी सामान ही लेकर जाना होगा। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो बुढ़िया? चुराए गए सोने के सिक्कों के साथ भाग रही हो? बेहोश कर दोगी, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। बुढ़िया, आज मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा। अरे पहरेदारों, ज्यादा देर मत करो, जल्दी से इसके हाथ पकड़ो, नहीं तो यह हमें बेहोश करके कुछ लेकर भाग जाएगी। जल्दी करो। हाँ, यह देखिए महाराज, यह है वही चोर। क्या? मुझे तो यह यकीन ही नहीं हो पा रहा। ये बुढ़िया, यही बुढ़िया मुझे भविष्य के बारे में बता चुकी थी। मेरे भविष्य में संकट है, खतरा है, और यह आज यही मेरे महल में चोरी करने के लिए आई थी। ओह, ये क्या माजरा है? यह तो मतलब बड़ा हैरान करने वाला है। आप यह सोचिए महाराज कि इस बुढ़िया के पास इतनी शक्ति थी कि इसने हमारे पहरेदार को भी बेहोश कर दिया और अपना काम पूरा करके चली भी गई थी। सोचिए। अरे, मुझे तो यह सोचकर भी हैरानी हो रही है। मैं तो इसे माँ की तरह मानता था और यह मेरे नुकसान करने के लिए आई थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। यह मेरी बड़ी गलती थी महाराज। हाँ, और तुमसे गलती हुई है तो गलती की सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए। कम से कम 2 साल के लिए तो जेल में डाल दीजिए महाराज, नहीं तो इसे समझ नहीं आएगा। बड़ी चालबाज है यह। ए बुढ़िया, तुम्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों, ले जाओ इसे। क्या मुझे इस बार माफ नहीं करेंगे महाराज? कृपया दया करें महाराज, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अभी के अभी इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाओ।